नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। नगर निगम के चुनावों ने अपनी रफ्तार रोक ली है क्योंकि चुनाव प्रचार हो गया है समाप्त। अब है वोटों की राजनीति, क्योंकि वोट डलेंगे उसी से शुरू होगी राजनीति। अब 2 ही दिन रह गए हैं जिसके बाद होगा मतदान। उस मतदान में तय होंगे प्रत्याशियों के भविष्य और उस मत पेटी में चले जाएंगे इन सबके भविष्य। इसी क्रम में आज हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं लाला बाजार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र भट्ट जी। तो आइए भट्ट जी से मिलते हैं और किस तरीके का चुनाव रहा इनका और कैसे इन्होंने देखा कि जनता क्या मांग कर रही है। इन सब बातों के साथ मिलते हैं और शुरुआत करते हैं भट्ट जी से चर्चाओं के दौर में। तो सर्वप्रथम भट्ट जी, आपका स्वागत है सत्यपथ न्यूज में। धन्यवाद सर। पहले तो मैं अपनी समस्त अल्मोड़ा की जनता का हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूं कि इतने बड़े जन सैलाब के साथ उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेषकर आपका भी आभार करता हूं कि मैं जब चुनावी दौर में शुरुआत में अपने चुनावों के प्रचार में लगा था तो आपने सबसे पहले पार्षद के रूप में मेरा इंटरव्यू किया था, और आज जब चुनाव प्रचार थम गया है तो आप पुनः मेरे साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल मल्होत्रा जी का और हमारी सत्यपथ न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भट्ट जी। भट्ट जी, जैसा कि हमको देखने को मिला कि चुनाव में कई सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, वार पे वार चलते रहे। हर दल ने एक दूसरे का कहा कि विपक्ष और विपक्ष चलता है। पक्ष ने अपनी उपलब्धियां रखी तो विपक्ष ने उसके कटाक्ष रखे, और ये दौर चलते हुए आज चुनाव थम गया क्योंकि प्रचार थम गया है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि क्या चीजें रही ऐसी और क्या जनता का प्यार रहा होगा, और किस तरीके से जनता के बीच में जब आप गए तो जनता से वार्तालाप हुआ, थोड़ा सा वो चीजें हम जानना चाहेंगे। और आप आगे जनता, क्योंकि वोट का फिर हम बार बार एक बात कहते हैं कि अधिकार उसी, तो उससे क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का आपने चुनाव देखा, थोड़ा साझा कीजिए। देखिए, इस बार का जो हमारा चुनावी प्रचार रहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कभी भी कोई भी दुष्प्रचार नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि हमारे बारे में क्या क्या बातें बोली जग गई। हमको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अल्मोड़े की जो समस्त जनता है हमारी, देखिए हमारे अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी के साथ साथ आपको पता है कि हमारी अल्मोड़े शहर को बुद्धिजीवियों का शहर भी कहा जाता है। तो हमारी जनता सब कुछ जानती है, हमारी जनता सर्वोपरि है हमारे लिए, और सब कुछ जानती है कि कौन क्या करता है करके। सबका लिखा जोखा हमारी जनता को पता है। आज जब हम चुनाव में, जब हम अपने वार्ड में, मैं घूम रहा था चुनाव प्रचार के लिए, तो हमारा संकल्प पत्र जो आया है उसको देख करके हमारी वार्ड की जनता बहुत खुश थी, क्योंकि उसमें जो आपने देखे होंगे हमारे अल्मोड़े के विकास के लिए हर बिंदु पे काम किया गया है। सबसे पहला जो बिंदु था, जो हमारा दशहरा महोत्सव, इतना विशाल दशहरा महोत्सव हमारा अल्मोड़ा का मनाया जाता था, जो वर्ल्ड फेमस दशहरा महोत्सव था। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर वो दशहरा महोत्सव का रूप बदल चुका था। उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये लिखा गया है कि एमएस के वहाँ से रोड काट करके जीआईसी मैदान तक का हमारी सबसे पहले रोड पहुँचाई जाएगी, जिससे हमारा जो वर्ल्ड फेमस दशहरा महोत्सव है उसको भव्यता, उसकी रूप को दी जा सके। साथ ही आपने देखा होगा कि हमारे अल्मोड़ा नगर निगम में महिला शौचालय कहीं भी नहीं है। कहीं पर भी आप मुझे बता दीजिए कि कहीं पर भी महिला शौचालयों का निर्माण किया गया है। लेकिन इस उपलब्धि को तो हम लेना चाहेंगे क्योंकि आपने भी देखा कि सत्यपथ न्यूज बार बार इसको उठा रहा था, तो उसकी चीजें देखते हुए भी आपके जो है संकल्प पत्र में उसको डाला गया, तो इसका श्रेय तो हम ही लेंगे क्योंकि सत्यपथ न्यूज ने ही उस मुहिम को छेड़ा था। आप तो चौथा स्तंभ है ना, आप चौथा स्तंभ है, और आप लोगों ने अगर ये मुहिम छेड़ी है तो ये मुहिम को गंभीरता को देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संकल्प पत्र जो हमारा बनाया है उसमें इसको प्रमुखता के साथ रखा गया है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जंगली जानवरों से निजात दिलाने को भी हमने प्रमुखता के साथ रखा है। साथ ही अगर हम आज अपने वार्ड को लेकर के बात करें तो मैं उसका स्वागत करता हूं उस नियम का कि आप हमारे संकल्प पत्र में 26वें नंबर पे देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हर वार्ड में वार्ड वाइज एक समिति का गठन किया जाएगा,
जिसमें वो समिति की जो राय मशवरा है उसके अनुसार ही पार्षद कार्य करेगा। तो ये देखिए ये फैसला कितना ऐतिहासिक फैसला है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद में अजय वर्मा जी चुन के आते हैं और पार्षद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन करके आते हैं, तो हर वार्ड में एक समिति का गठन होगा जिसमें पारदर्शिता होगी कि वार्ड में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे और उस आधार पर पार्षद कार्य करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो जनता ने पढ़ा है उसके आधार पर मुझे अपार प्यार मुझे मिला है और ऐसे ही अपार प्यार हमारे समस्त जो पार्षद प्रत्याशी है उनको भी मिला है और साथ में हमारे जो मेयर प्रत्याशी अजय वर्मा जी उनको भी मिला है। और मैं अपनी वार्ड लाला बाजार की समस्त जनता का धन्यवाद करता हूं। मैं जिस घर में भी गया, हमारे केंद्र सरकार में हमारी जो सरकार है उसके कार्यों की सबने स्वागत किया, उसके कार्यों का, राज्य सरकार के समस्त कार्यों का स्वागत किया और उन सब ने मुझे भी कहा कि तुम जल्दी विजय होकर के हमारे बीच में आओ और इसी प्रकार से जैसे हमारे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी कार्य कर रहे हैं, हमारे जो कहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी युवा हो, आप भी उसी जोश के साथ काम करो। हमारी जनता ने मेरे से ये भी कहा है कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। तो बहुत अपार प्यार मेरे को देखने के लिए मिला है अपने वार्ड। तो भट्ट जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से जनता का आपने कहा कि प्यार मिला है, क्या वो तो समय बताएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो जनता के हाथ में है, वो बिल्कुल है। लेकिन आपने जो जितने भी अपने संकल्प पत्र की बात करी, हम भारतीय जनता पार्टी को भी ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम उन्होंने जो है मीडिया की बात सुनते हुए और हमारे चैनल के बार बार मुहिम में जो हमने रणनीति अपनाई थी उसको सुनते हुए उन्होंने कई सारे मुद्दे जो हैं वो जनता के मुद्दे थे, क्योंकि हमारे मुद्दे तो है नहीं कुछ भी। जो भी हमको जनता ने सवाल दिए वो हमने आप सवाल करे और उसका जवाब हमें मिले, तो उसको हमने उठाया और उसको आज जो है पटल पे रखा गया है। और बस इतना है कि मैं अपनी जनता को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अल्मोड़े के विधायक ने भी सत्यपथ न्यूज़ को ये प्रॉमिस किया है कि वो इसके लिए बजट देंगे। और बजट की जो बात आती है वो हमेशा, तो ये तो है एक क्रम। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद धरातल में कितने जो हैं पॉइंट आ पाते हैं और कितने नहीं आ पाते। तो देवेंद्र जी, ये तो सारी चीज जनता तय करेगी। आपको अगर अपनी जनता से अभी भी कुछ कहना है तो आप कहें। मैं पुनः अपनी जनता का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप समस्त जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि ये ऐतिहासिक क्षण है और हमारी जो अल्मोड़ा का जो नगर पालिका थी उसको हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने नगर निगम बना करके एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब निर्णय लेने का समय है हमारी जनता का और जनता निर्णय जरूर, मुझे ये आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेगी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी अजय वर्मा के साथ साथ जितने भी वार्ड से हमारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं उन सभी को अपना अपार प्यार देगी, जिससे एक ऐतिहासिक जो हमारा शहर है उसमें जो हमारे नगर निगम में सारे कहते हैं हमारे वार्ड के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, वो बैठेंगे और नगर निगम की जो मेयर की सीट है उसमें हमारे मेयर प्रत्याशी अजय वर्मा जी बैठेंगे, जिससे अल्मोड़ा का विकास की गति जो है चौगुनी स्पीड से चल सकेगी। इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो दौर है रण क्षेत्र का, क्योंकि चुनाव का बिगुल थम गया है, प्रचार रुक गया है और उसके बाद अब डोर टू डोर प्रचार का दौर है। बिल्कुल गुपचुप प्रचार होना है और उसके बाद अगले दिन होगा मत का दिन, जिसको कहते हैं मताधिकार। तो हम अपनी जनता से फिर निवेदन करेंगे कि ये छुट्टी का दिन नहीं, 23 जनवरी को अपने घर से बाहर निकलना है और इस पर्व को मनाना है। आज तक हम छुट्टी मान करके अपने घर में बैठ जाते थे या पिकनिक मनाने चल जाते, तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब हमने अपना निगम को बनाना है। क्योंकि पहली बार ये मौका हमको मिल रहा है कि हमारा अल्मोड़े में नगर निगम का गठन हुआ है, जिसमें 40 पार्षद जाएंगे और एक महापौर जाएगा। जो सरकार बनेगी वो सरकार करेगी अल्मोड़े का विकास, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं हमारे जिन पे काम होना है। और सत्यपथ न्यूज ने इस बार
ये मुहिम छेड़ी है कि हर प्रत्याशी से उसके द्वारा जो कार्य हैं उनको पूछा गया है और उन्होंने भी अपनी जनता को आश्वासन दिया है कि वो कैसे काम करते हैं और ये हम छोड़ेंगे नहीं उनको, क्योंकि हम उनके साथ लग करके उनसे बोले हुए उनके हर कार्य को धरातल में लाने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज, लेकिन वोट डालने जरूर जाइएगा। बिल्कुल, मैं क्यों भी भट्ट जी? सबसे अपील करता हूं कि मताधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, इसका हमने जरूर इसका उपयोग करना है और अपना मत दे करके अच्छे प्रत्याशी और सच्चे प्रत्याशी को चुनना है। और अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब कहते हैं चयनित होकर के अधिकृत होकर के यहाँ पर पहुँचे, जनता से सर्वे कर करके यहाँ पर पहुँचे, तो सभी के पक्ष में आप मतदान करें। लाला बाजार की समस्त जनता से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और हमारे नगर निगम को मजबूत बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, सत्यपथ न्यूज आपसे जुड़ा रहेगा और चुनाव की हर खबर आप तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्यपथ न्यूज। इसी के साथ आज इस मंच से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।